अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो गाइस आज तीसरा रोज़ा है और मैं अब उठी हूँ जोहर के टाइम, लाइक इट्स 2:45 और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। बार बार उठ के बार बार सो रही थी, बार बार उठ के बार बार सो रही थी क्योंकि मैं सोई ही फजर टाइम थी। सो मैंने ये देखें, ना ही मैंने पीछे से कोई गंद उठाया सुबह, ना ही मैंने अभी तक कमरा नीट किया है। मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ी है। आज बहुत ज़्यादा काम है, मतलब सारा रूम नीट करना है। मैंने सुबह सहरी के बर्तन भी नहीं धोए, मैं इतना थकी हुई थी और इतनी थकावट हुई हुई है, तो मैंने वो धोने हैं सारे। कपड़े धोने के लिए एक दफ़ा मशीन में डाल आई हूँ, लेकिन अभी वाइट वाले डाले हैं, ब्लैक वाले बाद में डालूंगी। सो मैंने कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, तो सब्ज़ी लेने के लिए बाहर जाना है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हैं, सब्ज़ी नहीं है। तो मेरा आज किया तोरी बनाने का दिल है, तो वो लेने जा रही हूँ। और फिर आज इफ्तार में कुछ इतना ज़्यादा नहीं बनाना, बहुत मिनिमल सा मतलब खाना होगा। फ्रूट चाट तो नहीं बना रही मैं आज क्योंकि क्रीम खा खा के मेरा वेट कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा। और एक दो दिन हो गई है लग्जरी वाली इफ्तारी, अब ज़रा बंदों वाली खानी है। और तरबूज है वो काट लूँगी, साथ में कोई मिल्क शेक अगर बनाना हो, अगर जूसर मिल गई तो, क्योंकि जिनसे मैं जूसर लेती हूँ उनके साथ थोड़े से क्राइसिस चल रहे हैं। सो या दिस इज़ द पॉइंट कि आज अफ्तारी बहुत नॉर्मल सी होगी, लेकिन घर के काम बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स डू इट, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अभी असर हो जाएगी और फ़ौरन मगरिब हो जाएगी, तो लेट्स डू। और सबसे पहले मैं कपड़े जो हैं बाहर वो देखूँगी, उसके बाद मैं रूम की सफाई करूँगी, फिर मैं जाऊँगी ग्रोसरी करने एंड देन आई विल अपडेट यू। जी तो गाइज़ ये है मेरे रूम का बिफ़ोर और अब मैं दिखाती हूँ आफ्टर। जी तो गाइज़ ये रूह अफ़ज़ा रेडी हो गया है। ये धोने वाले कपड़े हैं, ये मैं बाहर लेके जा रही हूँ प्याज आलू। और ये रूम की बाद की हालत है, वो डस्टिंग वाला कपड़ा और टॉवल है एंड ये जाए नमाज है एंड ये रूम की फ़ाइनल लुक है। अभी ज़मीन साफ़ होने वाली है, वो मैं बाज़ार से आके करूँगी। और ये बोटल्स एक रखने वाली है, पेट खाली हो गया है, कवर फेंकने वाला है और ये बोतल भी फेंकने वाली है। और ये ऑयल, इसमें मैंने कल पकौड़े फ्राई किए थे, लेकिन जब मैंने परसों फ्राई किए तो मेरे अंदर आने के बाद कोई और इस ऑयल को यूज़ कर रहा था, विच इज़ रियली अनोइंग। मतलब इतना सारा ऑयल डाला होता है आपने पकौड़ों के लिए, कोई और आके उसमें अपना स्मेली फूड अगर करे फ्राई तो आपको बुरा लगता है। तो मुझे बुरा लगा और ज़ाहिर है आप क्लियरली मना नहीं कर सकते हो, तो यही फिर हो सकता है कि आप अपना रूम में रख लो, तो मैंने रूम में रखा हुआ है। सो यहाँ ये सब बहुत होता है, अपना खुद ही ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि लड़ाई आप कर नहीं सकते हो। जी तो गाइज़ अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। जब मैं अभी बाहर गई थी तो कपड़ों के जो वाइट वाले मैंने डाले हुए हैं उनमें 24 मिनट बाकी थे। मैंने रूम साफ़ किया, मैं जाके बर्तन धोती हूँ। सहरी से मैंने बर्तन भी नहीं धोए। वो धोने के बाद मेरा 24 मिनट्स हो जाएंगे, फिर मैं ब्लैक वाले कपड़े डाल के जाऊँगी बाज़ार किया तो नहीं लेने। वाइट चावल परसों के पड़े हुए हैं बने हुए, क्योंकि बच गए थे, मैंने वो सेव कर लिए थे, साथ में वही खाऊँगी। मतलब ज़्यादा आज कुछ नहीं बनाना और चलते हैं बर्तन धोने। जी तो गाइज़ ये मेरे कपड़े धुल रहे हैं और ये मेरे बर्तन हैं जो कि मैंने सहरी के बाद धोए ही नहीं। ये और ये कपड़ा पता नहीं किसका है, ब्लू वाला मेरा है। एंड चलो बर्तन धोते हैं। जी तो गाइज़ बर्तन धुल गए हैं और अब मैं जा रही हूँ ये कपड़े निकाल के ब्लैक डाल के बाज़ार। 5 मिनट्स रह गए हैं अभी भी स्पिन के। लेट्स वेट फॉर इट। जी तो गाइज़ ये मेरे वाइट वाले कपड़े धुल गए हैं, ब्लैक वाले मैं डाल आई हूँ और अब मैं जा रही हूँ बाज़ार। असर की अज़ान हो गई है, ये मैंने फेंका ही नहीं। ये फ्रिज में रखूँगी, ये जम जाता है इसीलिए थोड़ी देर बाद रखूँगी। फ्रिज बहुत तेज़ है और पानी बाहर ही रखूँगी। और अब मैं जा रही हूँ बाज़ार एंड आके बाकी अपडेट करूँगी। बाहर बहुत धूप है, ये डस्टबिन में फेंकते हैं। जी गाइज़ ये मैं हूँ, ये लिफ्ट है, ये बच्चे हैं और ये हम नीचे जा रहे हैं। ये अंकल मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कुछ इलीगल कर रही हूँ। ये नियरेस्ट मार्केट थी जहाँ पे मैं ढूंढने गई थी कि मुझे किया तोरी मिल जाए, लेकिन यहाँ दुनिया जहान की चीज़ें थी, सिर्फ वही नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। और ये हमारी ज़िंदगी में यूजुअली होता है, जो चाहिए होता है वो नहीं मिलता, बाकी सब कुछ हमारे कदमों में आके बिछ जाता है। अपनी तरफ से तो मैं पास वाली मार्केट में गई थी कि वहाँ से मिल जाए सब्ज़ी, लेकिन वहाँ किया तोरी नहीं थी और मेरा इतना दिल है ना कि मैंने खानी ही किया तोरी है।
अब मैं जा रही हूँ पाकिस्तानी मार्केट, वो थोड़ी सी डिफरेंस पे है बट कोई बात नहीं। और लाइट बहुत अजीब है, सो आई एम सॉरी फॉर दिस। बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। शुक्र है मैंने सन ब्लॉक लगाया हुआ है, वरना तो 2 दिन में मैं यहाँ की अरबियों में शुमार हो जाती। जी तो गाइस फाइनली किया तो मिल गई है और साथ मैंने और भी सामान लिया है। एंड मेरी आंखों को डस्ट से एलर्जी है, जिसकी वजह से मेरी आइज़ वाटरी हो गई हैं। बहुत हवा चल रही है, कहीं धूप है, कहीं बहुत ज़्यादा हवा है, कहीं डस्ट है। अजीब ही सिनेरियो है, बट थक गई हूँ यार, बहुत चलना पड़ रहा है और थकावट हो रही है। फाइनली मैं अपने कमरे में पहुँच गई हूँ यार। इतनी गर्मी है, मेरा सर चकरा रहा है, मुझे चक्कर आई जा रहे हैं। बहुत गर्मी है बाहर, बहुत ही ज़्यादा। अब मैं खाना बनाने लगी हूँ और असर की नमाज़ तो मैं मगरिब से थोड़ा टाइम पहले ही पढ़ पाऊँगी, लेकिन लाजमी पढ़ूँगी। और अब चलते हैं किचन में खाना बनाने। जी तो गाइज़ ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और टमाटर कट चुके हैं। ये एक एक्स्ट्रा आ गया था। अब मैं किया तोरी काटूँगी, प्याज काटूँगी और जो चिकन है उसकी 2-3 बोटियाँ भी सालन में ऐड कर लूँगी। तो गाइज़ सबसे पहले प्याज को लाइट ब्राउन करना है। प्याज को लाइट ब्राउन करने के बाद इसको मैं इसी मसाले के अंदर डाल रही हूँ, ताकि मैं इसको भी एक दफ़ा ग्राइंड कर लूँ। अब इसी घी के अंदर मैं ये बोनलेस चिकन की 2-4 बोटियाँ डाल रही हूँ। उसके बाद ये चिकन को फ्राई करके बाहर निकाल लिया। अब इसी घी के अंदर मैं डाल रही हूँ ये सारी प्यूरी। और इसमें डालेंगे सारे मसाला जात। जी तो गाइस मसाला रेडी है। अब हम इसके अंदर इसका चिकन डाल देंगे। बोटियाँ मैंने कम ही डाली हैं, बेसिक जो हमारी सब्ज़ी है वो तो किया तो रही है, ये तो मैंने हमें टेस्ट के लिए डाली है। तो गाइस ये प्रेशर लग गया है, मैंने इसमें सब्ज़ी डाल के प्रेशर लगा दिया और ये मैं दूध बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ लजीज़ा खीर मिक्स। और मीठे के तौर पे मैं ये बना रही हूँ, खाने के बाद क्रेविंग होती है। एंड आई नो आई हैव वियर्ड वैरायटी ऑफ बर्तन, बट जो भी है उसे यूटिलाइज़ करती हूँ। सो इसमें खीर का वैसे तुक नहीं बनता, बट इट्स ओके, जुगाड़ यू नो। और ये चावल बचे हुए थे पतीले में थे, ये मैंने निकाल लिए हैं, ये मैं आज यूटिलाइज़ करूँगी। और ये प्रेशर किसी और का है। एंड 1 लीटर दूध के अंदर ये बनना था तो वो मैंने डाला है। एंड बर्तन मैं साथ साथ धो रही हूँ। कपड़े मैंने निकाल लिए हैं और सूखने के लिए डाल दिए हैं। एंड दिस इज मी, प्यारी सी लड़की। जी तो गाइस 5:55 हो गए हैं और 6 बजने वाले हैं और 6:30 बजे रोज़ा खुल जाता है। तो मैं खीर फटाफट बना लूँ, वो बन ही नहीं रही, गाढ़ी नहीं हो रही, पता नहीं मैंने दूध ज़्यादा डाल दिया। इसका वेट है, इसके बाद मैं जाके असर करूँगी और फिर मैं आफ्टर इफ्तार ही अब क्लिप बनाऊँगी। एंड खुश रहें, दुआ में याद रखें एंड बी इन टच। आज मैं जिम भी लाजमी जाऊँगी, क्योंकि इतना सारा मीठा खा के फिर जिम ना करेंगे तो मोटे ही होंगे। और ईद पे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए पतला होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मज़े की बात यह है कि मैं आते ईद के लिए कोई कपड़े ही नहीं लेके आई, तो यहीं से परचेज़ करूँगी अगर किए तो, अगर मेरे पास कुछ बचा तो। जी तो गाइस खीर रेडी है, इस बाउल में डालना है, लेकिन अभी डाला तो ये पिघल जाएगा, तो इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और प्रेशर मैंने बंद कर दिया है। खाना ऑलमोस्ट रेडी है। आओ गरम। बस पानी को सुखाएंगे। तो यहाँ गाइस मेरी रूममेट लेके आई थी समोसे, और ना चाहते हुए भी मेरे खाने में ऑयली फूड इंक्लूड हो ही गया। और फिर मैंने उसको फ्राई किया और डेफिनेटली मैंने भी अपना हिस्सा लिया और मैंने भी खाया। और जितनी भी मैं कोशिश कर लूँ मैं डाइट नहीं कर पाती हूँ, और इसका सबसे बड़ा सबूत आप आगे आने वाले व्लॉग के क्लिप्स में देखने वाले हैं। तो ये है मेरी कुल अफ्तारी, खजूरें, समोसे और रूह अफ़ज़ा।
बहुत ट्राई के बावजूद भी कि मैं ज़्यादा ऑयली या ज़्यादा उस तरह का फूड ना खाऊं, समोसे आ गए। और इसके बाद मैं खाना खाऊंगी और फिर मैं जिम चली जाऊंगी ना जी। तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डन विद नमाज, और अब मैं जा रही हूँ किचन में। सालन थोड़ा सा मतलब उसमें पानी है, उसको खुश करके खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं जाऊंगी जिम, क्योंकि खाना खाते साथ भी आप जिम नहीं जा सकते, मुंह को आता है सारा कुछ। तो नमाज मेरी हो गई है और जिम जाऊंगी एंड देन आई विल अपडेट यू कि मैं मज़ीद क्या करती हूँ। जिम के बाद का मेरा 110% सोने का इरादा है। मेरी नींद पूरी हो ही नहीं रही है यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सो आज सो जाऊंगी ताकि फिर सहरी टाइम उठूँ। फिर जब सहरी के बाद सोऊंगी तो 11 बजे तक आँख खुल जाती है और फिर रूटीन ज़रा स्केड्यूल सही हो जाता है। आज बहुत जल्दबाजी में किया मैंने सारा कुछ। सो यार कल से अपनी रूटीन सेट करनी है इंशाल्लाह जी। तो गाइज इट्स जिम टाइम एंड आई एम गोइंग टू द जिम। सुबह से मैंने खिड़कियाँ ही बंद नहीं की हैं, तो अब मैं जिम जाऊंगी और जिम से वापसी पे मैं सिर्फ बोतल यहाँ रूम में रख के तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने निकल जाऊंगी और घूम फिर के वापस आके तो फिर मैं आराम से रेस्ट करूंगी, सो जाऊंगी ताकि सहरी टाइम उठ जाऊँ। और घूमने का मकसद ये है कि मैं बोर हो गई हूँ यार रूम में रह रह के। सुबह भी जब गई हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी की वजह से मज़ा ही नहीं आया। और अभी थोड़ी बाहर अच्छी हवा है और जिम जाना ज़रूरी है, थोड़ी सी कैलोरीज वहाँ बर्न करके बाकी वॉक हो जाएगी तो एवरीथिंग विल बी ओके। ज़्यादा आज मैंने कुछ खाया नहीं है, लेकिन चावल खा के जैसे वो कहते हैं ना कलेजा डिक को हुआ है, वो फीलिंग आ रही है। तो कुछ वॉक हो जाएगी, वर्कआउट हो जाएगा, देन आई विल बी ओके जी। तो गाइस पता है क्या, पूरे 2.5 घंटे जिम में लगा के मैं आई हूँ और सिर्फ बैठ के नहीं, वर्कआउट करके। मैंने 45 मिनट कार्डियो किया, मतलब वो क्या उसको बोलते हैं, वेंटिलेटर बोलने लगी थी यार, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडमिल, अल्लाह माफ़ करे, ट्रेडमिल किया। और उसके बाद वो किया जो बाकी इक्विपमेंट्स होते हैं वो यूज़ किए एंड मैं इतना फ्रेश ये मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, सांस चढ़ा हुआ है, इतना फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, आई कांट टेल यू। अब मैं जा रही हूँ बाहर घूमने और मुझे पता है मुझे रात को पड़ने वाली हैं खलियाँ, बट ओके आई एम गोइंग आउट एंड विल अपडेट यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज़ आज जुम्मा है और ये जो व्लॉग पीछे आप लोगों ने देखा है ये मैंने 2 दिन पहले बनाया था, मतलब वेडनेसडे को, और अभी तक पोस्ट नहीं कर पाई। हुआ ये कि जब मैं वेडनेसडे को जिम गई, मैंने बहुत अच्छे से वर्कआउट किया, वापस आई, मेरी तबीयत अपसेट हो गई, मैं सो गई। नेक्स्ट डे उठी, कल मैंने सारा दिन व्लॉग नहीं बनाया और टाइम ही नहीं मिला, बिज़ी थी थोड़ी सी। और उसके बाद जब मैंने कल रात को जिम गई मैं, तो मैं वहाँ पे मतलब एरोबिक्स की क्लास थी, ज्वाइन मैंने जुम्बा किया था, लेकिन जब एरोबिक्स होती है तो वो उसमें भी मुझे कर देते हैं, ज्वाइन करने देते हैं। रीज़न ये है कि मैं रेगुलर हो गई थी, तो जब क्लासेस नहीं भी होती, दूसरी भी होती हैं, तो मैं फ्रैंक इतना हो जाती हूँ। और जो यहाँ की ख़वातीन हैं वो इतनी फ्रैंक हैं, मतलब जो अरबी हैं वो इतनी फ्रैंक हैं कि वो आपसे फ्रेंडशिप करती हैं, मतलब उन्हें अच्छा लगता है आपसे बात करना। तो मेरी सारी जो टीचर्स, जो कोच, तो बेसिकली मेरी सबसे फ्रेंडशिप हो गई। एक आमना है जो कि मेरी बेसिकली जुम्बा टीचर है, उसके अलावा जो 2 हैं आपस की बात है, मुझे उनका नाम ही नहीं पता, बट वो इतनी ज़्यादा मतलब मेरी फ्रेंड बन गई थी। तो खैर जो कल क्लास थी वो आमना की थी, जुम्बा की, लेकिन मेरा एक दिन जिम होता है, एक दिन जुम्बा, तो अकॉर्डिंग टू दैट मेरा कल क्लास नहीं थी, बट वो एरोबिक्स करवा रही थी तो मैंने ज्वाइन कर लिया। और मैं एरोबिक्स करते हुए डिज़ी फील कर रही थी। उसकी रीज़न ये है कि जब मैंने इफ्तार किया तो मैंने सिर्फ पानी पिया और 2 समोसे खाए, वो जो छोटे वाले होते हैं, और खाना बना के चली गई कि अगर मैं खा के गई तो मुझसे वर्कआउट नहीं होगा, तो मैं ज़्यादा नहीं खा के जाती हूँ। मैं चली गई और करते करते मुझे चक्कर आ रहे थे, बट वो भी इग्नोर कर रही थी, वो मुझे फोर्स कर रही थी, नहीं रेस्ट नहीं करना, उठो वर्कआउट करो। तो मैं भी फोर्सफुली कर रही थी कि हाँ मैंने पतले होना है। बट जब स्ट्रेचिंग की बारी आई एरोबिक्स के बाद, तो मैं वहीं पे ज़मीन पे गिर गई, मतलब चक्कर आ गए। उन्होंने पूरी पानी की बोतल मेरे ऊपर गिरा दी जो मैं पीने के लिए लेके गई थी, तो इसे मैंने पी हुई थी, बट वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसकी रीज़न ये है कि वो मुझे फोर्स कर रही थी, जब मैं उसे कह रही थी कि मैं डिज़ी फील कर रही हूँ, वेट स्टॉप, आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट, लेकिन वो नहीं समझ रही थी कि नहीं, मतलब उसका काम है, टीचर है, उसने फोर्स करना था। बट जब मैं गिरी हूँ, मेरे साथ वर्कआउट करने वाले सबके और स्पेशली उसके आमना के तोते उड़ गए। खैर उन्होंने मुझे उठाया, मेरी मतलब जो आपकी टांगे हैं उनका बैलेंस करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर ओके हो। फिर उन्होंने मुझे मीठी खजूर वाली एक चॉकलेट थी वो खिलाई थोड़ी सी,
पानी पिलाया, बट तब मैं ओके हुई। बट रात को आने के बाद भी मैंने शावर लिया कि मैं फ़्रेश हो जाऊँ, मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं व्लॉग एडिट करूँ। तो ये सब बताने का इन शॉर्ट मकसद ये है कि जब आप किसी की व्लॉग्स देखते हैं या जब आप किसी को लाइक किसी का वेट लॉस की ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, तो दो चीज़ें याद रखें। एक तो ये जो 10-20 मिनट का व्लॉग है, इसमें पूरे दिन की मेहनत होती है। हर काम करने से पहले कैमरा सेट करना, कैमरा पकड़ना, कैमरा इस्तेमाल करना, फिर उस व्लॉग को एडिट करना, लैंडस्केप से स्ट्रेट करना वीडियो, फिर वॉइस ओवर्स करना, फिर जो वीडियो पीछे नॉइस है उसको ख़त्म करना, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट्स नॉट ईजी। हम बहुत आराम से कह देते हैं ले व्लॉगिंग करके पैसे कमाना, एंड सेकेंडली यूट्यूब पे पैसे कमाना इज़ नॉट ईजी। जो तो मिलियन में कमा रहे, मतलब जिनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं वो कमा रहे हैं, बट जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं लाइक मी, जिनके भी चैनल ही मोनेटाइज नहीं हुए, अगर आपको ये लगता है ना कि वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो ये आपकी भूल है। तो प्लीज़ शो सम लव, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा व्यूज़ आएँ, हमारे चैनल मोनेटाइज हो और हम भी कुछ कमाएं। दूसरा, ये जो वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं कि पहले मोटा था, कैमरे पे हाथ रखा, पीछे किया, पतला हो गया, या फिर अपने बिफोर आफ्टर की जो पिक्चर्स लगाते हैं, हम देख के कहते हैं क्या यू उखाड़ ली है, शक्ल तो वैसी है, ये वो 100 तरह के कमेंट्स आए होते हैं। या फिर हम कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, मैक्सिमम भी पॉजिटिव सोचें तो यही सोचते हैं, या कहते हैं ले मैं भी कर सकता हूँ। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। खा खा के बैठ के मोटा होना इज़ वेरी इजी। जब बारी पतले होने की आती है ना, एक दफ़ा तो बंदा सर से पाँव तक हिल जाता है। मेरा HB लेवल ऑलरेडी डाउन है और मैं नहीं कर सकती हूँ यार, मुझसे कार्डियो नहीं होता। मुझे ये लगा था ज़ुम्बा एंड ऑल दैट मेरे लिए इजी होगा, बट इट्स रियली डिफ़िकल्ट। वेट ट्रेनिंग मुझसे हो जाती है ऑन द स्पॉट, रह के जो वर्कआउट होता है लाइक विद डम्बल्स एंड वेट, वो मैं कर लेती हूँ। बट जो कार्डियो है जिसमें हार्ट रेट अप हो जाता है, वो बहुत मुश्किल है। ट्रेडमिल मैं कर सकती हूँ 5.5 की स्पीड पे, बट वो भी मैक्सिमम 45 मिनट। सो ऑल आई कैन डू इज़ डाइट, और डाइट मुझसे नहीं होती है। मुझे हर आधे घंटे बाद भूख लगती है, खानी मैंने 2 बाइट्स होती हैं। फ्रूट्स में ज़्यादा खा सकती हूँ, खाना मुझसे खाया नहीं जाता। कहवे पीती हूँ तो मुझे पिंपल निकल आते हैं, और नोट ऑन फेस, बॉडी पे निकल आते हैं। अजीबो गरीब सा मेरा सारा सिस्टम है, तो मेरे लिए पतला होना बहुत मुश्किल है। सो आई डेस्परेटली नीड योर प्रेयर्स। अपनी दुआओं में याद रखें यार, रमज़ान में स्पेशल दुआ करें, मैं एक बार पतली हो जाऊँ। ट्रस्ट मी, मैं दोबारा मोटे खाने नहीं खाऊंगी, मोटा गिरने वाले खाने नहीं खाऊंगी। इतना पछतावा होता है ना यार। मुनीब के बाद, मतलब मैं बहुत पतली थी, ठीक है, मुनीब की तकरीबन 3 साल के होने के बाद सडनली ना मामा को फील हुआ कि मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है, तो उन्होंने मुझे पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। मैं इतनी बदतमीज़ थी ना, मैं आगे से कहती क्या हो गया माँ, बच्चे की माँ हूँ क्या मैं, इतनी मेरी टिड्डी भी नहीं निकल सकती मेरी। बट वो टिड्डी कब टिड्डा बन गया पता ही नहीं चला। माँओं की बातें लाजमी माना करो, माएँ एवं नहीं कहती। वो कहती थी कि हम ना एज से ज़्यादा जब बंदा लगने लग जाता है तो बुरा लगता है। मतलब आप जब मोटे होते हो ना तो आप उम्र से डबल लगते हो, और जब आप पतले होते हो ना तो आप चाहे 40 की भी हो आप पतले लगते हो। अब माहिरा खान, सबा कमर एंड ऑल दैट कितने फिट हैं यार, और उनकी एज का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अभी तक किसी को कंफर्म भी नहीं पता, किसी यूट्यूबर ने कुछ बताई होती है, किसी ने कुछ गूगल पे, कुछ विकीपीडिया पे कुछ। कहने का मकसद ये है, अगर आप पतले हो ना तो यू कैन लुक वेरी वेल, ठीक है। और मैं, ये एक आईफोन का फीचर बहुत अजीब है। खैर, आई विश आई कुड लुक स्मार्ट अगेन जैसे मैं पहले लगती थी, और आई मिस ओल्ड आमना एंड आई वॉन्ट टू लुक लाइक हर। बट जब मैं किसी को अपनी ओल्ड पिक्चर दिखाती हूँ तो मुझे कहते हैं नहीं तुम फ्लफ़ी अच्छी लगती हो, पतली तुम अजीब लगती है एंड ऑल दैट। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पतले नहीं होना, मुझे ऐसा होना है कि मैं ड्रेस में प्यारी लगूँ। सो इन शॉर्ट, मुझे आपकी दुआएं चाहिए ताकि मैं पतले हो सकूँ। सेकंड बात, अब मैं करने लगी हूँ कुछ कपड़े प्रेस। वो करने के बाद मैं जाऊँगी सैलून, क्योंकि मेरी जो आईब्रोज़ हैं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। एक बार मैं अब करा लूँगी थ्रेडिंग, और एक बार मैं करवा लूँगी ईद से पहले। मैंने ट्वीज़र से रिमूव किए हैं यहाँ आने के बाद, पर कुछ बाल हैं जो निकल नहीं रहे। सेकंड ये कि कुछ ये जो ऊपर यहाँ से कट होती है ना, वो मुझे नहीं करनी आती, तो उसके लिए मुझे सैलून जाना ही होगा। और अगर आपकी आईब्रो ना हुई हो तो आप बहुत ही मतलब मज़े की नहीं लगते हो। और मैं जब से यहाँ आई हूँ, मैं बेस, फाउंडेशन एंड ऑल दैट को इग्नोर कर रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक पे ज़िंदगी गुजार रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मुझे ईद तक अपनी स्किन को बिल्कुल क्लियर करना है। ये जो पिंपल हैं और ये जो नेक वाला जा ही नहीं रहा है, इनको ख़त्म करना है। तो या
रिमेंबर इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। और आगे के दिन का मैं अब आपको अगले व्लॉग में अपडेट करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, अपनी सिस्टर से शेयर करें, और जितने ज़्यादा व्यूज़ मुझे दे सकते हैं प्लीज़ दें। और रिमेंबर इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, बट खुद पे वर्क भी करें। अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि आपकी स्किन ख़राब हो रही है, टेक केयर ऑफ़ इट। फीलिंग आ रही है कि आप मोटे हो रहे हो, टेक केयर ऑफ़ इट। और अगर आपका कोई जानने वाला आपको ये बात कह रहा है, लाइक मदर सिस्टर, तो पैनिक ना करें, उनकी बात समझ लें, मान लें, मेरे वाली गलतियाँ ना करें, वरना बहुत पछताएंगे। सो या बहुत मुश्किल है यार। घर से फ़ोन आ गया जी। तो गाइस अब मैं करूँगी घर बात, और मामा से लूँगी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, और उनको दूँगी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद व्लॉग एडिट करूँगी, फिर कपड़े प्रेस करूँगी, फिर सैलून जाऊँगी, फिर आके इफ्तारी के लिए कुछ करूँगी, एंड देन वी विल गुड टू गो। माइट भी सैलून में इफ्तारी के बाद जाऊँगी, क्योंकि टाइम इतना नहीं बचेगा, असर होने वाली है। सो रिमेंबर इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय जी। तो गाइज मैंने सोचा मैं क्या व्लॉग एडिट करूँगी, फिर क्या रात को छोटू सा व्लॉग डालूँगी, तो मैं अब इसी व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, और दोनों दिन का मतलब परसों का और आज का व्लॉग इकट्ठा पोस्ट करूँगी, और लाजमी पोस्ट करूँगी एडिट करके। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में फ्रूट चाट बनाने। आज मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ, और साथ तरबूज काट रही हूँ। तरबूज मैं थोड़े से गैप से खाऊँगी, फ्रूट चाट मैं इफ्तार टाइम खाऊँगी। खाने का मकसद ये है कि आप फ्रूट्स खा ले तो थोड़े एनर्जी आ जाती है, और जो मेरे मतलब तबीयत हुई भी है थोड़ा ज़रा हेल्दी हो जाएगा। क्रीम मैं कोशिश करूँगी कम डालूँ, लेकिन मैं क्रीम वाली ही खाती हूँ, मुझसे वो लेमन शामन वाली नहीं खाई जाती, तो क्रीम वाली ही सही लगती है। तो फ्रूट चाट बनाएंगे, तरबूज काटेंगे, एंड सकंजवी बनाएंगे, और दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो लेट्स गो जी। तो गाइस फ्रूट चाट रेडी है, तरबूज मैंने काट लिया है। अब मैं पढ़ने लगी हूँ असर की नमाज़, और उसके बाद इंशाल्लाह इफ्तार तक का वेट करेंगे। जुम्मा है, असर से मगरिब के दौरान आप जितना अल्लाह ताला से बातें करो, जितनी दुआएं करो, कबूल होती हैं। अगर ये व्लॉग आप मतलब ज़ाहिर है बाद में देखेंगे, तो नेक्स्ट जुम्मा ये लाजमी करना, जुम्मे के दिन असर से मगरिब आपकी दुआएं कबूल होती हैं। स्पेशली अगर आप रोज़े में हो, तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाली बात है। सो मुझे भी अपनी दुआ में लाजमी याद रखना, और अल्लाह ताला कुल कायनात की बेटियों के नसीब अच्छे करे, और सबकी मुश्किलात आसान करे। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता करे, और सबकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन। आप लोग भी दुआ में याद रखें, एंड लेट्स गो फॉर नमाज जी। तो गाइस प्लान में कुछ चेंजेस हैं। मेरी रूममेट्स को खानी है बिरयानी, और अब मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी, और इफ़्तार से पहले कोशिश करूँगी कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज़ इफ़्तार में हम वही फ्रूट चाट वगैरह खाएंगे। खाना तो वैसे भी बाद में खाना होता है, तो नमाज के बाद ही खाएंगे। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। 1 घंटा है अभी कि बिरयानी बन जाए। चिकन नहीं था, तो चिकन अभी आना है, एंड देन बाकी चीज़ें हैं, तो मैं बिरयानी बनाऊँगी जी। तो गाइज़ मैं आपको बिरयानी की प्रिपरेशन दिखाती हूँ। ये अदरक, लहसुन, मिर्चें और टमाटर ग्राइंड हो गए हैं, ये प्याज कट गए हैं, और ये चावल भिगो रही हूँ प्रेशर में। और ये रायता बनाने के लिए मैंने खीरा कद्दूकस किया है, और ये दही है, इसके अंदर खीरा डालूँगी। और मेरी नारें देखें, और ये मुझे कट लगा हुआ नज़र आ जो भाई साहब, फोकस। ये ज़्यादा नाखून कट गया था। खैर ये खीरा कद्दूकस करके डालूँगी, फिर पुदीने की चटनी बना के इसमें डालूँगी, और मेरा रायता रेडी हो जाएगा। जी। तो गाइस बिरयानी का जो मसाला है वो भुना गया है, चिकन डल चुका है फ्राई होके। अब मैं इसका, ये इलायची ऊपर नज़र आ रही है आपको, अब इसके पकने का वेट करूँगी, फिर चिकन को अच्छी तरह भूनूंगी, फिर पानी डाल के चावल डाल दूँगी, और बिरयानी विल बी रेडी जी। तो गाइस आफ्टर ईटिंग बिरयानी मैं निकल आई हूँ वॉक पे, शलवार कमीज़ में शूज़ पहन के, एंड खाना हजम करने जा रहे हैं। आज मैंने जो जिम है वो स्किप की है, और मैं अपने फेस में भी डिफरेंस फील कर रही हूँ, और मैं थोड़ा सा मतलब फील कर रही हूँ मतलब ड्रेस में और बाकी चीज़ों में कि मेरा वज़न कम हो रहा है। सो या लेट्स वॉक। एज अ गर्ल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैच, तो मैंने वाइट शूज़ पहने हैं बिकॉज मेरा पजामा और दुपट्टा वाइट था, सो मैचिंग
ठंडी ठार गुलबहार आइसक्रीम खाने के बाद अब हम 2.5-3 किलोमीटर की वॉक के बाद वापस आ गए हैं शवारमा खाने। जाते हुए हमने इफ्तारी हज़म की जो कि बहुत मिनिमम सी थी, और फिर हमने खाई मीठी आइसक्रीम, और वहाँ से आते हुए हमने जो हज़म किया अब हम खा रहे हैं शवारमा। सो दिस इज़ माई डाइट गाइस, इसीलिए मैं पतली नहीं होती हूँ, बट कोई नहीं, लेट्स ईट शवारमा विद माई फेवरेट ग्रीन चिली सॉस। जी तो गाइस शवारमा और चटनी आ गई है, और आईब्रो करवानी मुझे याद ही नहीं रही, मतलब याद क्या, स्केड्यूल ही नहीं बना, बट इंशाल्लाह अब मैं कल जाऊंगी। जी तो गाइज मैं रूम में वापस आ चुकी हूँ एंड इट्स टाइम टू स्लीप। अभी मुझे व्लॉग भी एडिट करना है और टाइम इज़ वेट 1:36। व्लॉग एडिट करते करते सहरी हो जाएगी और सहरी की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, तो मैं चाय लाजमी पीऊँगी, उसके बगैर मेरा दिन ही नहीं गुजर सकता। एंड येस, नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। या मैं क्या बोली जा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग टू एडिट माई व्लॉग एंड दिस इज़ द एंड। और नेक्स्ट अगर मैं कोई क्लिप बनाऊंगी तो मैं कल के व्लॉग में ऐड करूंगी, क्योंकि अब सहरी स्टार्ट हो रही है। हम सोए नहीं अलग बात है, लेकिन दिन दूसरा स्टार्ट होने वाला है। तो अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड आई लव यू ऑल। एंड मेरी खुसूसी दुआएं हैं, और अब तो मुझे फिंगर टिप्स पे याद है कि मेरा कौन कौन व्यूअर है, तो आप सबके लिए मेरी दुआएं। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय।